Dear students, today we discuss about English grammar एक टॉपिक प्रीपोजिशन। तो ये जो टॉपिक है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और सारे स्टूडेंट्स के लिए बहुत काम आने वाले हैं। तो वीडियो पूरा देखिएगा तभी आपको इस टॉपिक के बारे में समझ में आएगा। बेसिकली हम डेली लाइफ में जो ये प्रीपोजिशंस हम सेंटेंस में यूज़ करते हैं तो वो उसके में हमें समझ में नहीं आता कि कहाँ पे कैसे उसका इस्तेमाल किया जाए। तो ये वीडियो में मैं आपको डिटेल्स बताऊँगा प्रीपोजिशन क्या है और कितने प्रकार के हैं और उसका कैसा इस्तेमाल होता है। सो ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले डियर स्टूडेंट्स मैं आपको ये कहना चाहूँगा, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द न्यू वीडियोज़ नोटिफिकेशंस। सो डियर स्टूडेंट्स चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक प्रीपोजिशन। सो पहले आपको मैं ये बताना चाहूँगा व्हाट इज़ प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन इट इज़ यूज्ड टू show a relationship between a noun and a pronoun in a sentence। एक नाउन और प्रोनाउन के बीच में रिलेशनशिप क्रिएट करने के लिए एक रिलेशन क्रिएट होता है जिसके वजह से जिसके वजह से होता है वो है प्रीपोजिशन। सो आई कैन से दैट प्रीपोजिशन इज वन टाइप ऑफ रिलेटिव वर्ड बिटवीन द नाउन एंड प्रोनाउन। सो ये जो प्रीपोजिशन है इट कैन फॉलोड बाय अ नाउन एंड ए प्रोनाउन इन ए सेंटेंस। मीनवाइल जबकि ये जो वर्ब है उससे नहीं होता, यानी इट कैन नेवर बी फॉलोड बाय अ वर्ब, यानी ये नाउन और प्रोनाउन से ही फॉलोड होता है। अच्छा, तो अभी बताऊंगा मैं प्रीपोजिशन हमारे कितने टाइप के हैं। सो बेसिकली प्रीपोजिशंस आर 5 डिफरेंट टाइप्स। तो वो क्या क्या मैं आपको बता रहा हूँ। पहला है आपका सिंपल प्रीपोजिशन, सेकंड नंबर पे है डबल प्रीपोजिशन, थर्ड नंबर पे है कंपाउंड प्रीपोजिशन, फोर्थ नंबर पे है पार्टिसिपल प्रीपोजिशन एंड फिफ्थ में है फ्रेज प्रीपोजिशन। सो हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। सिंपल प्रीपोजिशन क्या है और हमारा डबल क्या है, कंपाउंड क्या है, पार्टिसिपल प्रीपोजिशन और फ्रेजेस प्रीपोजिशन क्या है, हम वो अभी डिस्कस करेंगे। तो पहले आता है आपका सिंपल प्रीपोजिशन। So simple preposition are that examples at, for, in, of, on, over and under. So these prepositions can be used to describe a location, time or a place. तो example यहाँ पे है he sat on chair, वो कुर्सी पे बैठा था। यहाँ पे जो on है वो आपका प्रीपोजिशन है। ही स्वम एट द लेक, एट यहाँ पे जो एट इस्तेमाल हुआ ये वो वाला एक प्रीपोजिशन है। दूसरा है आपका राम्स बर्थडे इज़ इन मे, तो इन जो है ये भी इस्तेमाल हुआ प्रीपोजिशन में। तो अभी मैं आपको कुछ खास इंपॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ। प्रीपोजिशन जो होता है वो इन, ऑन और जो एट होता है ये हमारा जनरली हम ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो इसको कहाँ पे कैसा होता है वो अभी मैं आपको बताऊंगा। सो इन जो होता है, इन प्रीपोजिशन लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है। जैसे कि ले लो मंथ्स ले लो, ईयर्स ले लो, डिसेट्स ले लो और सेंचुरीज ले लो, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों में इस्तेमाल होता है। और जो ऑन है, ऑन प्रीपोजिशन आपका डेज और डेट्स के ऊपर इस्तेमाल होते हैं। और जो आपका एट है वो एट जो होता है दैट इज़ द यूज़ फॉर द प्रिसाइड टाइम। प्रिसाइड टाइम यानी जो एक समय, बेसिकली समय के ऊपर हम जब बोलते हैं कोई भी चीज़ तो वो एट का इस्तेमाल होता है। जैसे एग्जांपल यहाँ पे ही विल कम एट 10 AM, वो 10 बजे तक आएगा। ओके, तो वहाँ पे वो टाइम को हमने क्या किया, प्रिसाइड किया। सो ये है आपका पहला सिंपल प्रीपोजिशन का टॉपिक। अभी लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, डबल प्रीपोजिशन। दीज आर द 2 सिंपल प्रीपोजिशंस यूज टुगेदर। ये 2 प्रीपोजिशन है जो कि एक साथ इस्तेमाल होता है, ऑफन इंक्लूडिंग द डायरेक्शंस, और डायरेक्शन के साथ भी होता है। जैसे इन टू, अपन, ऑन टू और ऐसा बहुत सारे एग्जाम्पल्स आएंगे आपके, अलग अलग एग्जाम्पल्स आएंगे। तो चलिए हम इसके सेंटेंस देखते हैं क्या होता है। एग्जाम्पल, वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज अ प्रिंस। वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज अ प्रिंस, वंस अपॉन जो है यहाँ पे प्रीपोजिशन है। द लाउड नॉइज केम फ्रॉम विद इन द हॉल।
विद इन, फ्रॉम विद इन, ये भी आपका डबल प्रिपोजिशन में आया। नेक्स्ट है आपका आई वॉज अनेबल टू गेट आउट द अपॉइंटमेंट, आई वॉज अनेबल टू गेट आउट ऑफ द अपॉइंटमेंट, तो आउट ऑफ ये भी आपका डबल प्रिपोजिशन में आ गया। तभी नेक्स्ट हमारा थर्ड टॉपिक है हमारा कंपाउंड प्रिपोजिशन। तो कंपाउंड प्रिपोजिशन का दूसरा नाम हमारा कॉम्प्लेक्स प्रिपोजिशन भी कहा जाता है। तो कंपाउंड की प्रिपोजिशंस consist of 2 or more words. Okay, some examples are in addition to, on behalf of, and in the middle of, ये है इसके एग्जाम्पल्स। तो इसके सेंटेंस देखते हैं, चलिए। आई अटेंड द मीटिंग ऑन बिहाफ ऑफ माई कंपनी। सेकेंड है वी वेर इन द मिडिल ऑफ द स्टॉर्म, मिडिल ऑफ यहाँ पे है आपका कंपैरिजन प्रिपोजिशंस। माई कार इज पार्क इन फ्रंट ऑफ द होटल, इन फ्रंट ऑफ, हियर इज द प्रिपोजिशन। द वेदर विल बी गुड दिस वीकेंड अकॉर्डिंग टू टॉम, अकॉर्डिंग टू इज द प्रिपोजिशन हियर। ओके, ये हो गया आपका थर्ड टाइप। अभी देखते हैं फोर्थ टाइप, पार्टिसिपल प्रिपोजिशंस क्या है। पार्टिसिपल प्रिपोजिशंस हैव एंडिंग सच एज ईडी एंड आईएनजी, ईडी और आईएनजी लग के पार्टिसिपल प्रिपोजिशंस के वर्ड्स एंडिंग होते हैं, जैसे कंसिडरिंग, ड्यूरिंग, प्रोवाइडेड और आपका फ्रस्ट्रेटेड, ईडी लगा। ओके, तो चलिए सेंटेंस देखते हैं। ही वर्क्स वन जॉब ड्यूरिंग द डे एंड अनदर एट नाइट, ड्यूरिंग here is the preposition, participle preposition. Next है आपका the dog kept following him home, following is the participle preposition. He was frustrated at the situation, frustrated participle preposition. Next example एक देखते हैं, the teacher said no talking during class, during is the participle preposition. ये हो गया आपका फोर्थ टाइप prepositions. अभी लास्ट पार्ट इसका देखते हैं, दैट इज द फ्रेज प्रिपोजिशन। फ्रेज प्रिपोजिशन क्या है? इंक्लूडिंग प्रिपोजिशंस एन ऑब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट्स मॉडिफायर। ओके, एग्जांपल्स, इसका डेफिनेशन ये है कि जो फ्रेजेस प्रिपोजिशन है वो क्या क्या चीज़ें इंक्लूडिंग करता है, दैट प्रिपोजिशन, एन ऑब्जेक्ट और एंड द ऑब्जेक्ट मॉडिफायर, ये तीनों को ये गेन करता है, यानी इसमें रहता है फ्रेज प्रिपोजिशंस में। तो इसके एग्जांपल्स जैसे वर्ड्स आएंगे ऑन टाइम, एट होम, बिफोर क्लास एंड ऑन द फ्लोर। ओके, सो इसके सेंटेंस देखते हैं। आई विल गेट टू द मीटिंग ऑन टाइम, ऑन टाइम इज द फ्रेज प्रिपोजिशन हियर। द चिल्ड्रेन लव्ड द गिफ्ट्स फ्रॉम देयर ग्रैंड पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, तो फ्रॉम देयर ग्रैंड पेरेंट्स, ये जो है आपका फ्रेज प्रिपोजिशन आ गया। देन वी मेट टू डिस्कस द प्रोजेक्ट बिफोर क्लास। ओके, बिफोर क्लास इज द फ्रेज प्रिपोजिशन। नेक्स्ट आपका आ गया शी लेफ्ट मडी फुटप्रिंट ऑन द क्लियर फ्लोर। ओके, तो यहाँ पे ऑन द क्लियर फ्लोर, ये जो है आपका आ गया फ्रेज प्रिपोजिशन। नेक्स्ट आ गया अकॉर्डिंग टू हिज विशेस हिज पार्टी विल बी प्राइवेट, अकॉर्डिंग टू हिज विशेस। ओके, टू हिज विशेस, ये जो है ये आपका फ्रेज प्रिपोजिशन हो गया। सो डियर स्टूडेंट्स, ये था आपका प्रिपोजिशन के ऑल ओवर टोटल डिस्कशन। तो इसमें आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर लिखिए। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाले नए वीडियोज़ के अपलोड मिल सकेंगे। तो ग्रामर के मैंने बहुत सारे टॉपिक्स भी पिछले वीडियो में अपलोड किया है, आई होप आप ज़रूर देखेंगे और उससे पूरा गेन नॉलेज करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।